गुड मॉर्निंग। एजी के 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। यानी कि अपने अगर देखा है तो बहुत सारे आज वर्ल्ड में या तो अपने कंट्री में देखे तो ज्यादा से ज्यादा मौतें हर साल होती है। तो उस डिसीज से होती है, वो डिसीज है कार्डियक अरेस्ट। ये कार्डियक अरेस्ट से 1 ईयर में एक साल में कम से कम 1 मिलियन लोगों की जाने जाती है कार्डियक अरेस्ट से। तो ये हम कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक उसमें डिफरेंस क्या है और कैसे होता है आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो एक कार्डियक अरेस्ट के बारे में देखेंगे आज। पहले तो कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। ये कार्डियक अरेस्ट होता है लाइक एन इलेक्ट्रिकल इश्यू और सिस्टम इन malfunction इन बॉडी। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल फंक्शन सिस्टम होता है, वो अपने आप में बंद हो जाता है सडनली अनएक्सपेक्टेड। जो भी पर्सन है उसके बॉडी की जो हलचल है वो बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक जैसे करंट लगने से जैसे बंद होता है डायरेक्टली, उसी तरह एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम फंक्शनल माल फंक्शन होता है और उससे बॉडी की सब बंद हो जाता है फंक्शनिंग करना। और उससे क्या होता है, जो इफेक्ट होता है वो कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं क्या, तो उसमें थोड़ा घेरी आने जैसा नहीं, डिजीनेशन आने जैसा महसूस होता है। चेस्ट में पेन सिवियरिटी ज्यादा होती है। और उस टाइम क्या होता है, ये पंप करने वाली जो हार्ट है अपना, वो पंपिंग ब्लड वो सप्लाई करता है जो ब्रेन और अदर लंग्स और अदर वाइटल ऑर्गन को, वो बंद होता है, डायरेक्टली बंद होता है जब। यानी कि इन सब ब्रेन या तो लंग्स और ऑर्गन्स को जो भी ब्लड सप्लाई और हार्ट पंप से होता है वो बंद हो जाता है। तो पूरा का पूरा मेन बॉडी स्टॉप हो जाती है। और डिजीनेशन आने के बाद उसका डायरेक्टली क्या होता है, सब बॉडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम मालफंक्शन में जाती है और पूरी बॉडी का जो ये होता है बंद हो जाता है। उसके सिम्टम्स दिखते हैं। उस टाइम उस आदमी की सडन अनएक्सपेक्टेड अगर ऐसे घेरी आके वो गिर जाता है तो उस टाइम उसका सिम्टम्स होता है नो ब्रीदिंग, उसका ब्रीदिंग नहीं चल रहा था। फिर उसके बॉडी से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और जो चेस्ट मूवमेंट है वो भी पूरी बंद हो जाती है। यानी कि सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं उसमें कि ब्रीदिंग बंद हो जाती है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता उससे और चेस्ट मूवमेंट पूरी बंद हो जाती है। उसके बाद में हम क्या करना है, उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जा सकता है। और उस टाइम अगर हमने उस व्यक्ति को जल्द से जल्द यानी कि फर्स्ट एड जो प्राथमिक चिकित्सा है वो नहीं दी तो अगर वो उसका डेथ होता है। यानी कि पहले 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पहले 5 मिनट में अपने उसको सीपीआर या तो प्राथमिक चिकित्सा दी तो उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहती है, उसने जिंदा रहने की जो उम्मीद है वो ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद में अगर 10 मिनट्स तक भी दिया तो भी सिल्वर अपॉर्चुनिटी होती है, तब भी वो 90 या तो 80% 70% बचता है। लेकिन उस 10 मिनट में अगर कुछ भी प्राथमिक चिकित्सा या तो सीपीआर नहीं मिला उसको तो उसका डेथ हो जाता है। यानी कि एक कार्डियक अरेस्ट से पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है। तो एक कार्डियक अरेस्ट में पहले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस टाइम उसको सीपीआर देना पड़ता है या तो प्राथमिक चिकित्सा मिलनी ही जरूरी होती है। तो उसके बाद में उसके ऊपर हम एक्शन क्या ले सके, तो एक्शन क्या लेंगे, तो उसको पहले हमको देखना है कि ब्रीदिंग नहीं चल रहा है, उसको रिस्पांस नहीं दे रहा है, चेस्ट मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसको पहले उसको क्या करना है, उसका जो एरिया है वो देखना है, सीन सेफ्टी एरिया है क्या, उसको ओपन पेस में लेके जाना है और पीठ बल पर उसको लिटाना है, उसका रिस्पांस चेक करना है, उसके जो गर्दन है उसके कंधे पे फिट पाना है, उसको आवाज देना है आर यू ओके। अगर उसके बाद भी वो रिस्पांस नहीं दे रहा है तो तुरंत क्या करना है, उसके जो उसका ये है उसको तुरंत क्या करना है, हमको या तो दूसरा नजदीक कोई है तो उसको एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलना है। एम्बुलेंस कॉल करते टाइम 3 चीजों का ध्यान देना है। एम्बुलेंस कॉल करते टाइम हमें एडवांस्ड एम्बुलेंस बुलानी है, न कि बेसिक और नॉर्मल बुलानी है। तो एडवांस एम्बुलेंस में क्या होता है, सब ऑक्सीजन का ये सब एक्सट्रीमेंट होता है, तो एडवांस एम्बुलेंस बुलानी है। उसके बाद में हम हमारा जो पेशेंट है उसकी हालत जो दिखाई दे रही है वो बताना है और हमारा नाम और लोकेशन, करंट लोकेशन उनको शेयर करना है। ये एम्बुलेंस को कॉल करते टाइम हमको करना है। उसके बाद में क्या करना है,
सीपीआर देना शुरू करना है उसको। सीपीआर देते टाइम आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि सीपीआर देते टाइम दोनों हाथ उसके चेस्ट के बराबर ऊपरी हिस्से में रखने हैं और हमें चेस्ट को 2 इंच नीचे जाए इतना दबाना है उसको, और हर एक मिनट में 100 120 कॉम्प्रेंस और ब्रीदिंग देते रहना है कंटिन्यूसली। और एक उसका जो रेशियो है वो 32 यानी कि 30 चेस्ट कॉम्प्रेंस और 2 ब्रीदिंग देनी है। अगर ब्रीदिंग हम मुंह से नहीं दे रहे तो क्या करना है, उसके नाक से देना है। और उसी टाइम क्या करना है, जो उसका ओपन एयरवे यूज हेड है, उसका हेड है ऊपरी तरफ करना है कि ताकि उसको जो हवा मिले, ब्रीदिंग मिले तो डायरेक्टली अंदर जा सके उसका। तब क्या करना है, अगर मुंह से आप दे रहे हैं ब्रीदिंग तो उसका नोज पिंच करके रखना है कि आपका मुंह खोल जाएगा तो हवा अंदर जा सकेगी। तो उसको जब तक वो नॉर्मल नहीं होता तब तक आपको ब्रीदिंग देते रहना है और बीच बीच में उसका हार्ट या चेस्ट का मूवमेंट भी चेक करते रहना है। ये तब तक करना है जब तक आपको मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलती, तब तक ये करते रहना है। अगर उसी टाइम आपके पास एईडी मशीन होगी, अगर उपकरण होगा ये, तो एईडी मशीन का यूज करके आप इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद उसको फिर सीपीआर देना शुरू कर दें। यानी कि जब तक आपको मेडिकल सर्विस या तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाती तब तक आपको ये कंटिन्यूसली करते रहना है। ये कार्डियो अरेस्ट में होता है। और हमने उसमें एक्चुअल क्या होता है, तो बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बंद हो जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इश्यू होता है अचानक से, यानी कि सडनली उसके डिजिनेशन थोड़ी घेरियानी जैसा महसूस होता है, चेस्ट में ज्यादा पेन महसूस होता है और हर जो भी पंप की तरफ जाने वाला हार्ट होता है वो पंपिंग पूरा बंद हो जाता है। और ब्रेन और लंग्स को क्या नहीं, आधे ऑर्गन्स जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनको क्या नहीं मिलता, ब्लड नहीं सर्कुलेट होता और उसके कारण वो पूरा बॉडी का उसका सिस्टम डाउन हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, कार्डियो अरेस्ट बोलते हैं। और 1 ईयर में 1 मिलियन से ज्यादा डेथ्स इसके कारण होती है। उस टाइम आपको सिम्टम दिखाई देते हैं, ब्रीदिंग नहीं होता, मूवमेंट नहीं, चेस्ट मूवमेंट नहीं होती, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उस टाइम आपको सीधा सीपीआर देना है और एम्बुलेंस को कॉल करके जब तक आपको मेडिकल सहायता नहीं मिलती तब तक उसको सीपीआर देते रहना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना पॉइंट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, तो हार्ट अटैक इज लाइक अ प्लम्बिंग ब्लॉकेज इश्यू इन बॉडी, यानी कि आपके बॉडी में ब्लड का जो ब्लॉकेज होता है इसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। तो ये ब्लॉकेज जैसे कि प्लम्बिंग में ब्लॉकेज होते हैं, प्लम्बिंग देखा होगा आपने, उसी तरह से ब्लड में हमारे ब्लॉकेज, आर्टरी में ब्लॉकेज आते हैं और उसके कारण हार्ट अटैक आता है। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उसके सिम्टम्स होते हैं, फर्स्टली आपको क्या चेस्ट में पेन महसूस होगा, उसकी सिवियरिटी ज्यादा यानी कि तेज पेन आपको लेफ्ट साइड चेस्ट में दिखाई दे महसूस होगा। उसके बाद में लेफ्ट हैंड में भी पेन आना शुरू होगा, लेफ्ट हैंड पूरा हेवी आपको महसूस होगा। उसके बाद में नेक में भी पेन आना शुरू होगा, जबड़े में भी पेन आना शुरू होगा। उसके बाद में आपको स्वेटिंग यानी कि पसीना आता हुआ महसूस होगा, ज्यादा से ज्यादा पसीना आएगा। उसके बाद में आपकी ब्रीदिंग लेने के लिए प्रॉब्लम शुरू होगा। उसके बाद में हेड एच यानी कि आपका सिर भी दर्द करने लगेगा। उसके बाद में डिजिनेशन यानी कि आपको घेरी जैसा महसूस, चक्कर आया हुआ ऐसा महसूस होगा। उसके बाद में वोमिटिंग ऐसा महसूस होगा कि आपको थोड़ी वोमिटिंग होने लगी ऐसा होगा। तो उस टाइम क्या करना है, आपको तुरंत ये जो आपके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस टाइम आपको क्या करना है, जल्द से जल्द जो भी पर्सन है उसको, जो भी है उसको कंपेरेटिव पोजीशन में यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन है होती है उधर उसको बिठाने, यानी कि चेयर शेपिंग जैसी पोजीशन होती है उसको बिठा के रखना है, न कि लिटा के रखना है। तो चेयर जैसे शेपिंग यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन में उसको बिठाने के रखना है। उसके ऑल क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो थोड़े लूज करने हैं पूरी, अगर टाई होगी तो निकाल लेना है, बटन शर्ट के ओपन करना है और पूरा खुली ओपन स्पेस में उसको रखना है। अगर घर में है तो डोर विंडोज ओपन करना है, खुली हवा उसको मिलनी चाहिए, ज्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए उसके सामने से। जब भी क्राउड होगा तो उसको हटा देना है साइड में। उसके बाद में उसको ज्यादा अगर वो है ऊपर, अगर थोड़ा वॉकिंग नहीं करनी देनी है उसको, क्योंकि अगर पहले ही उसको ब्रीदिंग लेने में अगर तकलीफ है, अगर वॉकिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा, ब्रीदिंग लेने में और भी दिक्कत आ सकती है। तो उसको वॉकिंग नहीं करने देने की जगह पे उसको बिठाना है जब तक आपको मेडिकल एम्बुलेंस नहीं आती है, तब तक उसको आपको ये चीजें करनी है।
और ये जो बोलते हैं हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक में सीपीआर जल्दी नहीं, यानी सीपीआर नहीं देते, यही आपको करना पड़ेगा। उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है, उसके बाद में उसका कपड़ा क्लोथ लूज करना है, और उसके बाद में डोर विंडोज ओपन करनी है और खुले हवा उसको मिलनी चाहिए, उसको चलना नहीं देना उसको, क्योंकि पहले दिक्कत होती है। तो हमने देखा आज के टॉपिक में कि ये हार्ट अटैक अलग होता है और कार्डियो अरेस्ट अलग होता है। दोनों के सिम्टम्स थोड़े बहुत मिलते जुलते रहेंगे लेकिन अलग अलग होते हैं। उसमें एक्शन क्या लेने का है, तो कार्डियो अरेस्ट में आप डायरेक्टली सीपीआर मेंटेन कर सकते हो, डायरेक्टली सीपीआर देना, पहले 10 मिनट में देना, उसके बचने के ज्यादा उम्मीदें चांसेस होते हैं। और हार्ट अटैक में ये सिम्टम्स देखने के बाद आपको ये कंफर्टेबल पोजीशन पे उसको बिठाना, उसके क्लोथ्स लूज करना और डोर विंडो ओपन करना, और खुले हवा में क्राउड है तो उसको बाजू हटा के खुले हवा उसको देने के लिए लेना, और उसको चलने मत देना जब तक, दोनों केसेस में जब तक आपको मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलती तब तक ये करते रहना है और एम्बुलेंस से कांटेक्ट करते रहना है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।